हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फैशन डिजाइनिंग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे क्योंकि कोविड चला हुआ है। आज हम बनाने वाले हैं शॉल कॉलर। ओके, आज हम क्या बनाएंगे, शॉल कॉलर का ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। ये हमारे पास पैटर्न है बेसिक, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो इसी से हम अपना शॉल कॉलर निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारे बेसिक पैटर्न है ये हमारे सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको छोटा ड्राफ्ट बना के दिखा रही हूँ। अगर आप इसी से आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना शॉल कॉलर बना सकते हैं। आप सबसे पहले अपना ब्लॉक जो है वो उसका ड्रॉ कर लीजिए अपने पैटर्न पे। शॉल कॉलर बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से कुछ गैप रखना पड़ेगा। समथिंग अगर हम गैप माने तो आप 2 या 3 इंच या थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए। मैं जो गैप रख रही हूँ मैं 5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे अब इंच हैं। काम मुझे किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो उन्हीं को मैं अपना इंच मान के चल रही हूँ। यहाँ पे आप लाइट ड्रॉ करना है, क्योंकि इसे इरेज भी करना होता है बाद में। इसके इधर क्या है कि आपका शॉल निकालेंगे। इधर आप अपना जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करेंगे। इस लाइन से अपने पैटर्न को बिल्कुल सीधा मिला लीजिए और पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लीजिए जैसे जैसे आपका पैटर्न, मतलब आपका बेसिक पैटर्न है। ये मेरा स्मॉल पैटर्न है, आप इसे अपने खुद की बॉडी के अकॉर्डिंग बना लीजिए, क्योंकि मैंने सिखाने के पर्पज से इसे स्मॉल बनाया है ताकि मैं सिखा पाऊँ। बड़े पे भी सिखा सकती हूँ, लेकिन छोटे पे आप अपनी किसी भी बुक वगैरह में बनाकर रख सकते हो। जैसे जैसे मेरी डार्ट है वैसे ही मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पे अपनी डार्ट के मेंशन लगा लेती हूँ कि कितनी कितनी मार्किंग पे मुझे डार्ट चाहिए। और यहाँ पे मैं नोच की हेल्प से दूसरी साइड कोशिश करूँगी कि मेरा दूसरी साइड पॉइंट आ जाए। अगर नहीं आया है तो मैं फिर से कोशिश करूँगी। ये हल्का सा इस पे निशान आ गया है। इस तरीके से अब मैं अपनी डार्ट को मिला लूँगी। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो मेरी डार्ट जो थी वो 3.25 पे थी, सॉरी 3.25 पे थी, तो मैं 3.25 का मार्किंग कर लेती हूँ। और जितनी मेरी डार्ट की लेंथ थी उसी के अकॉर्डिंग मैं मिला लूँगी। मैं अपने पैटर्न पे भी माप सकती हूँ कि मेरी डार्ट की लेंथ कितना था। 4.5 के करीब था मेरी डार्ट का। यहाँ पे मेरी डार्ट की लेंथ है और इन्हें मैं इस तरीके से मैच कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें 1 इंच का क्या किया हुआ है, मार्जिन रखा हुआ है, जिसे आप स्टिच करते हो इस तरीके से। हमारी जो डार्ट की लेंथ है वो 9.5 पे है। यहाँ पे है, तो आप एक सीधा मार्किंग भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप अपने पैटर्न को ऐसे रखिए और इस तरीके से ये जो आपकी लाइनें हैं इन पे मार्क कर लीजिए और इन्हें सीधा मिला दीजिए। और ऐसे आप इन्हें मिला लेंगे। ये आपने अपना सैंपल यहाँ पे बना लिया है। दूसरा आप अपना जो आपका बेसिक है, मतलब कि बैक का, उसे भी आप ड्रॉ करेंगे सेम ऐसे ही इसके पास लाके। क्योंकि इसको ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी है, जब आगे हम इसका शॉल निकालेंगे तब हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसका शॉल बैक का कितना बड़ा रखना है अपना नेक तक। तो उसके लिए आप इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। इसकी भी आप डार्ट की मार्किंग कर लीजिए, जो जो आपको निशान इसमें चाहिए। जैसे मुझे ये वाले भी लगाने हैं, आप ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा डार्ट
इधर शो नहीं कर रहा है, तो हम वैसे ही अपना जैसे लगाया था वैसे ही हम लाइन बना लेंगे। वही 3.25 पे जो हमारा मार्किंग था वैसे ही हम कर लेंगे। एक्चुअल में क्या है कि वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा दिक्कत आता है, तो आप थोड़ा सा साथ दीजिए कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूँ, अच्छा बना सकूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। आप इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। अब हमने क्या किया है, इसे ड्रॉ कर लिया है। हमें काम किस पे करना है, अपने फ्रंट पे। तो पहले हम इस पे एक नंबर डाल लेते हैं। ये जो हमारा नेक का कोना है हमें इसे ए नंबर दे देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। शोल्डर के ऊपर जो हमारा नेक की साइड है उसे हम बी मार्किंग कर देते हैं, इसे हम सी मार्किंग दे देते हैं। ये हमारा डी है आर्म होल के नीचे, इसको हम ई कर देते हैं और इसे हम एफ दे देते हैं। इस तरीके से हमने अपने सारे कॉर्नर पर क्या किया है, मार्किंग कर लिया, अच्छे से नाम रख लिया है, ताकि जब मैं काम करूँ नाम लूँ कि हमें एफ तक जाना है, ए तक जाना है, तो वो आपको याद रहे। अब हमें क्या करना है, एफ से इधर, मतलब ये हमारा फ्रंट है तो हमें फ्रंट की साइड जाना है और फ्रंट का भी मिड पॉइंट है, तो एफ से हम क्या लेंगे, 1 इंच लेंगे इस तरीके से। और इसे हम क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम 0 का नाम दे देंगे, यहाँ पे हम अपना 0 लगा देंगे। ऐसे ही हम एक 1 वाली एक मार्किंग कर लेते हैं और इसे एक सीधी लाइन दे देते हैं। लाइन को आप ऊपर तक ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आराम से इसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। हमने इसे 0 नंबर दिया और इसे सीधा खींच दिया है। अब हम क्या करेंगे, एफ से ऊपर जाएंगे 2 इंच। 2 इंच का आप मार्किंग कीजिए कि हमें एफ से ऊपर की साइड जाना है 2 इंच, और इसे हम क्या देंगे, 1 पॉइंट। ओके, और इसे एक सीधा लाइन कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे जो पॉइंट दिया है ये है, यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट आएगा। ठीक है, हमें काउल अपना शॉल को जब ब्रेक कर रहे हैं तो इसे हम अपना ब्रेक पॉइंट देंगे। ओके, इसके बाद हमें चाहिए अपना दूसरा लाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा लाइन के लिए हम यहाँ से सी से 2 इंच नीचे की साइड आएंगे और एक निशान लगा देंगे, क्योंकि हम सारे निशान लगा रहे हैं, हमें अपना शॉल चाहिए। तो जो हमारा सी पॉइंट था उससे हमें 2 इंच नीचे आना, और इसको हम नंबर दे रहे हैं 6। ओके, अब आता है हमारा नेक यानी ए से भी हम तकरीबन 1 इंच नीचे की साइड आएंगे। हम ए से भी नीचे आ गए हैं। ओके, कितना आए हम, 1 इंच। ओके, यहाँ पे हम आए थे 2 इंच, यहाँ पे आए हम 1 इंच। अब हमें क्या करना है, 6 को यहाँ तक लाना है और इस नंबर का हम नाम देंगे 5 नंबर, और हमें बाहर की साइड निकलना है। तो ओके, ऐसे हम रखेंगे स्केल को, इसको इस लाइन को हम मिलाते हुए और एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 5 नंबर भी है, हमारे पास 6 भी है, 1 भी है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे। तो आप 2 इंच माप लीजिए इसे अच्छे से, और इसे हम 7 नंबर दे देंगे। ओके, हम ये नाप चुके हैं कि हमें कितना हमारा नंबर आना है। ये हमारा शॉल के लिए हेल्प करने वाला है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये हमें जब हम अपना शॉल बनाने वाले हैं तब ये हमारी हेल्प करेगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 1 था और ये हमारा 2 पॉइंट था, ठीक है, 1 2 0 F 0 1 2, ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो हमारा नेक है, ठीक है, नेक पे एक सीधा लाइन करेंगे। ब्रेक करना, अब हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करना है, जहाँ तक जाता है अब जाने दो। खींच लिया हमने, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि हमने सीधा खींच दिया है।
अब हमने बी पॉइंट पे इसको खींचा है, तो ये जो हमारी लाइन गई है इसका हम बाद में बताएंगे यूज करना कि ये हमने ऊपर तक क्यों दिया है। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। बी से हमें समथिंग हाफ पॉइंट, मतलब कि हाफ इंच के करीब हमें अंदर बाहर की साइड जाना है, क्योंकि हम पूरा नहीं जाएंगे। और इसे हम 3 नंबर दे देंगे। ये हमने 3 दे दिया है। ओके। और इसी पॉइंट से हम 1 इंच इधर आएंगे। 1 इंच से थोड़ा 1.25 लगा लीजिए, हम इधर भी आएंगे। ओके। अब 3 का और इसको नंबर देंगे हम 4। 3 और 4 के बीच तकरीबन 1.25 इंच का डिफरेंट है। ओके। जितना डिफरेंट इन दोनों के बीच है उसे आपको देखना है। ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों। इसको जो हमने मिलाना है वो हमें 4 नंबर से मिलाना है, बी से नहीं मिलाना, हमें 4 से मिलाना है। ब्रेक पॉइंट को कितने से मिलाना है? 4 से मिलाना है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप ये देख लीजिए, हमें 4 से मिलाना था। ओके। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हम एक मेजर कर लेते हैं कि कितना है। तकरीबन 1.25 इंच। हम एक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। उतना ही गैप हमें यहाँ इन दोनों के बीच में नीचे भी रखना है, जिससे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके। और इसे मिलाते हुए एक सीधी लाइन हम ऊपर की साइड खींच देंगे। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना होगा जब आप अपना शॉल कॉलर बना रहे हैं। इसे हम नंबर देंगे 12। ये 12 क्यों दिया है ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम ऊपर काम करेंगे। तो जो हमारी ये वाली लाइन है ये हमारा 9 नंबर है, ये 8 है, तो ऐसे हमारा 10 नंबर भी निकलने वाला है। ओके। तो ऐसे ही आप अपना 10 भी निकालोगे, 9 भी निकालोगे। तो ये 10 है, ये 8 है, 9 अभी हमारा निकला नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब इस पर आपको 1 इंच इस साइड आना है। कितना आना? 1 इंच आना है। पहले तो आप जो आपका बैक नेक है इसे देख लीजिए। आपको जब भी अपना शॉल कॉलर निकालना है तो इसको एक्सटेंड करना है 1 इंच। इसे 1 इंच और एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है। अब एक गला बना लीजिए, क्योंकि हमने 1 इंच इसको कर दिया है, बढ़ा दिया इसकी विड्थ को, बैक को। इसमें आपका मेन रीजन यही था इसको बनाने का। अब इसे पूरा कंप्लीट देख लीजिए, ये कितना आता है, माप लीजिए। ये तकरीबन 4.5 इंच आता है। तो आपको 4.5 इंच का एक मार्किंग करना है। कहाँ से? 3 नंबर से। ठीक है। यहाँ से 3 नंबर से आपने एक 4.5 इंच का मार्किंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका बैक नेक जुड़ने वाला है बाद में। ओके। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 इंच डाउन आना है बेटा, क्योंकि ये आपको 90 डिग्री के कोण पे बनने वाला आपका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको 90 डिग्री के कोण पे बनाना है। 90 डिग्री के कोण के लिए आप इस तरह का स्केल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये लाइनें खींचेगी नहीं, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये देखिए, ऐसे रखते हुए आप यहाँ से एक लाइन सीधी लगा लीजिए। ये सीधी लग गई है यहाँ से, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन गया है। ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 इंच ऊपर की साइड जाना है, क्योंकि अब ये शॉल की चौड़ाई आप निकाल रहे हैं। हम किस चीज़ में निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं इंची सेंटीमीटर में, और आप इंची टेप का इस्तेमाल करेंगे बड़ी अपनी फुल बॉडी के लिए, कि अभी तो हम छोटा मेथड निकाल रहे हैं। ठीक है। ये हमारा 10 नंबर, ये हमारा 8, ये 9 और ये 11। ये 2 इंच हम इधर गए हैं, ये 1.25 इंच का इसमें गैप, और ये 1 इंच है। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब है आपका 7 पॉइंट और 11, इसको मिलाना है। तो इसको कैसे मिलाओगे, आपको फ्रेंच कर्व की हेल्प लेनी है। अब आपको डायरेक्ट नहीं मिलाना है, इसको एक शेप देना है। ठीक है। तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, फ्रेंच कर्व की हेल्प लेनी है। ये हो गया। अब इसको 7 को हमें 2 पे मिलाना है, तो इधर भी आपको क्या करना है, फ्रेंच कर्व की हेल्प चाहिए। ऐसे नहीं मिलाना, फ्रेंच कर्व चाहिए आपको यहाँ पे मिलाने के लिए।
ये शेप हो चुकी है। उसके बाद आपको एक शेप यहाँ पे भी देनी है, हल्की सी शेप। ऐसे ही नहीं करना आपको अपना काम। तो जब आप शेप देंगे तो आपका 9 नंबर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा शेप में आ जाता है। ओके, ये थोड़ा सा क्या हुआ, शेप में आ गया है आपका। और इसे भी आप थोड़ी सी इस तरीके से शेप दे दीजिए। तो ये आपका शॉल निकल चुका है। अब आपको इसको कैसे करना है, अब आपको अपने शोल्डर का मिड लेना है। ये आपके शोल्डर है और तकरीबन ये आपके 3 इंच है। तो 1.5 लेंगे और आपको डाट से मिला देना है। ओके, क्या करेंगे, आप इसे मिला देंगे। जो आपने यहाँ से ब्रेक पॉइंट से जो ये लाइन ली थी 10 नंबर पे, ये आपकी कौन सी लाइन थी, ये आपकी थी रोल लाइन। क्या थी आपकी, रोल लाइन। और ये आपका था ब्रेक पॉइंट। यहाँ से आपको ब्रेक करना होता है, जो आपका शोल है वो फ्लैप करता है। अब आप क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे कैसे लिया। सबसे पहले हमने फ्रंट ड्रॉ किया है, फिर उसको मार्किंग दी है ABCDEF। उसके बाद हमने क्या किया, F से 0 नंबर लिया है 1 इंच और उसे सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ऊपर तक उसे जाने दिया है। और यहाँ से नीचे से हम ऊपर गए हैं 2 इंच। ओके, उसे हमने 1 नंबर दिया और 2 इंच को हमने जब 1 नंबर को मिलाया तो उसे हमने 2 नंबर दिया और ये हमारा बना ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट से हमने क्या किया, उसके बाद अगर हम ये मानते हैं कि हमने इसे कैसे काम किया, तो हम यहाँ से इसे देख लेते हैं। हमने 1 इंच हम नीचे आए नेक से, जिसे हमने 5 नंबर दिया है। और यहाँ से हम 2 इंच नीचे आए सी से, जिसे हमने 6 नंबर दिया है। और एक हमने सीधी लाइन खींच ली है। सीधी लाइन खींचने के बाद हमने यहाँ से 5 से 7 तक हमने 2 इंच दिया है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 5 से 2 इंच दिया है। ओके, इतना हमारा काम हो चुका था। ठीक है, जो हमारा बी पॉइंट था, जब हम ब्रेक पॉइंट की लाइन दे रहे थे तो हम बी पॉइंट से अंदर गए थे पहले 1/2 इंच, और उस 1/2 इंच से हम बाहर आए थे। तो टोटल जो हमने लाइन ली थी वो 1.25 इंच ली थी ये वाली। तो ब्रेक पॉइंट को हमने 4 नंबर से और इसे 4 नंबर, इसे 3 नंबर दिया था। तो मिलाते हुए गए थे। 4 नंबर से हमने जो ये लाइन लगाई थी, ये किस लिए लगाई थी, जो हमारा बैक नेक था जिसे हमने 1 इंच उसकी विड्थ बढ़ाई है, एक्सटेंड किया उसे, वो हमने लिया यहाँ से 4.5 इंच। ओके, यहाँ से लेने के बाद हम 1 इंच अंदर की साइड आए और हमने इसे एक शेप दिया। आपने पहले तो सीधे लाइन ड्रॉ किया था, फिर आपने इससे शेप दिया इसे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा नंबर आया, 9, 8, और ये हमारा जो ब्रेक पॉइंट था वो 10। अब 10 से हम 2 इंच इधर गए, हमने 11 नंबर दिया और 11 नंबर को हमने 7 पे मिलाया, किसकी सहायता से, फ्रेंच कर्व की सहायता से। फिर 7 को हमने 2 से मिलाया फ्रेंच कर्व की सहायता से, और 2 को हमने 0 से मिलाया। इस प्रकार हमारे पास क्या है कि ये काउल, मतलब कि सॉरी काउल बोल रही हूँ, ये शॉल हमारे पास बन के आ गया है। हमने C और 3 को हाफ डिवाइड किया, जो हमारे तीरे थे, शोल्डर थे। हाफ से हमने उसे अपनी डार्ट पॉइंट पर मिलाया और हमने इसका एक फ्रेंच कर्व की सहायता से मिला लिया। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे अब कट करना है। ओके, तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं अच्छे से। आप देखेंगे कि हम फ्रंट पार्ट को कट कर रहे हैं, बैक को नहीं कर रहे हैं। जहाँ 1 मिनट मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें कट क्या क्या करना है, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। मैं कट करूँगी, आपके ध्यान नहीं आएगा, आप सारी मार्किंग कट कर देंगे तो ये परेशानी हो जाएगी। जो जो लाइनों को मैं डार्क कर रही हूँ वो लाइन आपको कट करना है, और उसका कोई भी चीज़ें कट नहीं करना है। जो आपका शॉल है उसे आप बटर पेपर की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे उसके ऊपर, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है,
वरना क्योंकि हमेशा शॉल कॉलर जब आप बनाते हो तो क्या होता है कि आपको दो उसके पैटर्न चाहिए, दो फैब्रिक पे, दो आपका पेस्टिंग पे, क्योंकि वो सिंगल नहीं बनेगा, डबल पे बनता है। ओके, इस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। जो हमारी ब्लू लाइन है हमें उसे ही कट करना है। मैंने डार्क इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कट क्या करना है, वरना मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ और आपको समझ में नहीं आता। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छा। अगर आप खुद इस पे जब काम करेंगे तो आपको पता भी रहेगा कि आपको कैसे करना है। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है, आपको कितना अंदर जाना है, कितना बाहर की साइड आना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप मेथड के हिसाब से निकालोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और इस पर काम करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो ब्राउन पेपर थोड़ा बड़ा है, मुझे कट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। मुझे लगता है कि आपको अब शॉल कॉलर समझ, इससे आप इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं फॉल को। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और भी बताऊं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। ये हमारा इतना हमने कट कर लिया। अब हमें इसके 2 पीस करने हैं, 1 और 2। ओके, तो हमें कितने पीस कट करने हैं? 2 करने हैं। डार्ट को हम निकाल लेंगे, इसमें नहीं रखेंगे डार्ट। जब आप बनाएंगे तब भी आपको डार्ट निकल ही जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, डार्ट को आपको निकाल लेना है। इस तरीके से हमारे कट गए हैं, ये 1 नंबर और ये आपका 2 नंबर। ओके, जब आप इसे फैब्रिक पे काटेंगे तो फैब्रिक आपका फोल्ड होना चाहिए, उस पर आपको कट करना है। कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसको कटिंग भी दिखाऊं, स्टिचिंग भी दिखाऊं। तो मैंने एक छोटा सैंपल बना चुकी हूँ, पहले तो आप वो देख लीजिए। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं कटिंग और स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो ये आप देखिए, डबल ये इसलिए है कि ये देखो, आपको पता चल रहा होगा कि ये डबल है। ये किस तरीके से, यहाँ पे इसमें कोई जोड़ नहीं है, ना बैक में है, तो ये इस तरीके से सुंदर लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बनने के बाद किस प्रकार का दिखाई देता है। ये इस तरीके से आपकी ड्रेस के ऊपर, मतलब आपके फ्रंट में, आपके नेक से मिलता हुआ आपके नीचे तक ये आता है। आप ब्लेजर में से बना सकते हो, आप अपनी कुर्ती में बना सकते हो, कोई डिजाइनर कुर्ती बनानी है आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। देखिए सिला हुआ भी कितना सुंदर है। छोटे पैटर्न को सिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोशिश की गई है इसे स्टिच करने के लिए। मैं आपको इसका स्टिचिंग भी दिखा दूंगी करके कि कैसे इसको सिला जाता है। ओके बाय फ्रेंड, आपको शॉल कॉलर समझ में आया होगा, आप ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब ये डार्ट हमने निकाल दी थी तो इस तरीके से ये डार्ट की शेप अपने आप आ गई है, एक शेप आ जाती है अगर डार्ट को हम मर्ज कर देते हैं तो। बैक में हमने डार्ट को निकाला नहीं था तो इसलिए डार्ट को हमने बनाया, स्टिच किया है। ओके बाय, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।